हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष बंसल, योर मैथ्स टीचर। आज मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ मैथ्स। ट्वेल्थ मैथ्स की जो जान है वो है कैलकुलस। और कैलकुलस जो शुरुआत होती है वो होती है कंटिन्यूटी से। और कंटिन्यूटी में अपने को जो यूज़ आता है वो है लिमिट्स, जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसलिए आज मैं सबसे पहले आप लोगों को लिमिट्स का रिवीजन देना चाहूँगा। मैं मतलब ऐसी कोशिश करूँगा कि 11th का आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आता हो तो 12th में उसकी कमी आपको नहीं अखरेगी। ठीक है, इसीलिए मैं कंटिन्यूटी से पहले आज पढ़ाना चाह रहा हूँ लिमिट्स। ठीक है, अब मैं बताता हूँ लिमिट्स क्या होता है। देखिए, लिमिट्स अपन पढ़ रहे हैं, ये मैंने हेडिंग डाली है लिमिट्स। देखो क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन की कोई बोले पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इस फंक्शन में ए रख देते हैं। तो अगर ये डिफाइन वैल्यू मिल जाती है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हो सकता है आप पुट करें तो आपको इस टाइप का फॉर्म मिल जाए, या इस टाइप का 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 मिल जाए। इन सब फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, जो आज तक डिफाइन नहीं हुए फॉर्म। तो ऐसे टाइम पे लिमिट यूज होता है। तो लिमिट का जो पहला फॉर्मूला आता है वो ये आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। ये जो होता है ये आपका वन होता है। बस ध्यान ये रखना है, जो चीज़ ये है वही ये होनी चाहिए, वही ये होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वन होगा, बस लिमिट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये डायरेक्टली एक डिफाइन आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 होता तो आप x की जगह 1 पुट कर देते, तो साइन 1 अपॉन 1 दैट इज साइन 1, तो वो एक डिफाइन वैल्यू है। तो ये x टेंडिंग टू 0 पे ही बनता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दूं आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन x। सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो भी लिमिट है वो डायरेक्टली पुट करके देखें। x को 0 पुट किया यानी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए 0, और यहाँ x को 0 किया यानी 0। तो ये आपका फॉर्म बन गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ऐसे फॉर्म के लिए अब अपन क्या करेंगे, साइन देखते से मुझे ये वाला फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है। तो इसने कहा था ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। साइन 5x अपॉन एक्स था ना, x को मैं 5x बना देता हूँ। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अच्छा, x टेंडिंग टू 0 है जैसे आपका, तो अगर आप 5 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो 5 इंटू 0 भी 0 होगा। तो लिमिट भी आप ये कह सकते हैं। अब इतना सेगमेंट ये लेके यहाँ तक का सेगमेंट तो हो गया आपका 1, 1 इंटू 5 दैट इज 5 इज द आंसर। तो इस लिमिट का आंसर हो गया 5। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आगे के और क्वेश्चंस। देखें, अच्छा पहले तो लिमिट की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। लिमिट बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस इंटू डिवाइड जी एक्स। मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस में हो, माइनस में हो, इंटू में हो, डिवाइड में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों पे अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। बस इसका कंसेप्ट सिर्फ एक ही चलेगा कि मुझे डिफाइन आंसर मिलना चाहिए। बाकी आप बिल्कुल जैसा है वैसा करते चले। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने 11th क्लास में ये हो सकता है ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको अपन ऐसा याद करेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल जो होता है ये 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल। ये इस लैंग्वेज में आप अगर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। 2 साइन स्क्वायर हाफ दैट एंगल। ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछूं 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है तो तुम बोल देना मुझे 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल यानी x/2 कर दो। वैसे ही अगर मैं माइनस की जगह प्लस में पूछ लूँ तो 1 प्लस कॉस 2x होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो सेम 1 प्लस कॉस ऑफ एनी एंगल पूछूं मैं, एनी एंगल, तो आप बोल देंगे 2 कॉस स्क्वायर हाफ दैट एंगल। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ये फॉर्मूले आप अलग से कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब अपन क्वेश्चन करते हैं और देखें। जैसे क्वेश्चन है, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो लिमिट मुंह उठा के पुट करिए, एक्स की जगह ज़ीरो, तो 1 माइनस कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है अपॉन ज़ीरो, दैट इज़ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, यानी अभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस एक्स देखते से ही लिमिट का कोई फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं हो रहा, लेकिन 1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल जो होता था वो होता था 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, 2 तो कांस्टेंट है, उसको चाहो तो बाहर ले जाओ, 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक्स बाई टू है तो यहाँ भी एक्स बाई टू होना चाहिए, और ये स्क्वायर में है तो एक्स बाई टू का स्क्वायर होना चाहिए, एक्स बाई टू का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये तो कर दो, यहाँ से 1 बाई टू कॉमन ले लें, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बोल सकते हो, और अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है तो एक्स बाई टू टेंडिंग टू ज़ीरो भी होगा, तो ये आपका सीधे आ गया 1 बाई टू इंटू वन, दैट इज़ 1 बाई टू इज द आंसर। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सबसे पहले तो मैंने बोला मुंह उठा के लिमिट पुट करनी है, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करके देखा, तो टेन ज़ीरो इज़ ज़ीरो साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया। फिर अपने को कुछ समझ में नहीं आता तो अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिख जाता है, लिमिट का दिख जाएगा या ट्रिग्नो का दिख जाएगा, नहीं दिखा तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन, जैसे टेन एक्स है तो उसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, अब ये साइन एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से, तो साइन एक्स अगर कॉमन लोगे तुम तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को मैं ऐसा तोड़ना चाह रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स ये वाला इंसान होता है 1, और मैंने बोला था लिमिट में आप अलग अलग पुट कर सकते हो, बस डिफाइन आंसर मिलना चाहिए, और 1 दूसरी चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं करता। अगर इसकी वैल्यू आ रही होती 0 तो हम पुट नहीं कर पाते, क्योंकि 0 इंटू कोई भी चीज़ दूसरों को इम्पैक्ट कर गई, तो ये 1 है इसलिए हम इसको 1 करके हटा देंगे। तो अब आपका क्वेश्चन बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो गया, एलसीएम लूँगा तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अच्छा, ये नीचे वाले इस कॉस एक्स में फिर से लिमिट पुट कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस ज़ीरो होता है 1, लेकिन ऊपर इसलिए नहीं कर सकता, वो 1 माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा जो दूसरों को इम्पैक्ट करेगा। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये अभी अभी करा था इसलिए अब मैं पूरा नहीं कर रहा, तुम्हें पूरा करना है, 1 बाई टू इसका आंसर आया था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो होता है ये होता है आपका 1। ध्यान क्या रखना है, ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए और इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, लिमिट टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन लूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये ऐसे हटा देता हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी तो डायरेक्टली लिमिट पुट करके देखता हूँ, क्योंकि किस्मत से अगर आंसर मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है। एक्स को 0 पुट किया है, ई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, अगेन ई की पावर 0 1 हो गया 0, तो ये आ गया 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, यानी सॉल्व करना है। अच्छा, ई देखते से ये फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन अभी तो कहीं से नहीं दिख रहा मुझे फॉर्मूला। मुझे नेगेटिव पावर ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, तो मैं इसको ऐसा लिख दिया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एलसीएम लूँगा तो e की पावर 2x माइनस वन अपॉन e की पावर x इंटू एक्स। अच्छा, अब वही वाली बात, इस पर्टिकुलर e की पावर x में मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ, क्यों? e की पावर 0 1 हो गया और 1 दूसरों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए अब आपका क्वेश्चन बच गया सिर्फ इतना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x माइनस वन अपॉन, ये वाला तो हट गया तो ये x बचा। अच्छा, अब ये e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स जैसा जो फॉर्मूला बताया था वैसा हो गया, लेकिन यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, ये लो बन गया,
और एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो को टू एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो भी बोल सकता हूँ। तो इतना सेगमेंट 1 हो गया, तो 1 इंटू टू दैट इज 2 इसका आंसर आया समझ में। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा फॉर्मूले का सपना लेना है, क्या डेटा दिया है, साइन वाइन में क्वेश्चन है तो उम्मीद है कि साइन एक्स अपॉन एक्स लग जाएगा। ई की पावर में क्वेश्चन है, सीधे ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सीधे मुंह उठा के लग जाएगा, हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट के बाद लगे। ई की पावर में क्वेश्चन है तो उम्मीद है ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लग जाएगा। और आगे अपन पढ़ेंगे। अभी एक फॉर्मूला क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो जो फॉर्मेलिटी है मुंह उठा के लिमिट पुट करना वो करता हूँ मैं। एक्स को ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो इज़ वन, अगेन ये टू अपॉन ज़ीरो, तो टू माइनस टू ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बन गया ये। तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बन गया, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था मुझे नेगेटिव पावर वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ। अब इसके बाद मैं एलसीएम ले लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, ये वन, और वो ई की पावर एक्स इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाले सेगमेंट में डायरेक्टली मुंह उठा के लिमिट पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ई की पावर ज़ीरो वन होगा जो दूसरों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे आप ऊपर वाले को समझ गए तो और मज़ा आ जाएगा। ई की पावर टू एक्स का मतलब ई की पावर एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो कायदे से ये ई की पावर एक्स माइनस वन का स्क्वायर है, ये वन हो चुका, ये एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू वन होती थी, तो वन स्क्वायर आंसर यानी वन आंसर आया समझ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ई जो होता है, ई आपका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी ई बोले तो ई रहता है जिसकी वैल्यू भी होती है फिक्स 2.71828। खैर तुम्हें कोई मतलब नहीं है वैल्यू से, लेकिन बस ये समझ जाना ई है तो ई। लेकिन तुम बोलो कोई और कांस्टेंट आ जाए, तो ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, 1 2 3 आ जाए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास। लिमिट, ये फॉर्मूला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का है, बस कांस्टेंट अलग है, तो इसलिए इसका आंसर भी हल्का सा चेंज आता है, लॉग ए होता है इसका आंसर। तो क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो टू की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन। सबसे पहले तो मुंह उठा के लिमिट पुट करें, तो ये हो गया टू की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन माइनस वन, थ्री की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन माइनस वन, तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो आ गया आपका। तो अभी तो पुट नहीं कर सकते यार, ये ए की पावर एक्स माइनस वन जैसा दिख रहा है, तो ए की पावर एक्स माइनस वन जैसा दिख रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। टू की पावर थ्री एक्स माइनस वन, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए था? थ्री एक्स, तो थ्री एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और ये थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए था? टू एक्स, तो टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एक्स एक्स तो कैंसिल कर दो, ये एक फॉर्मूला बनने को तैयार बैठा है, ये एक फॉर्मूला बनने को तैयार बैठा है। बस दोनों की लिमिट, इसमें थ्री एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लिख देना, इसमें टू एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये थ्री बाई टू तो कांस्टेंट है, तो ये बनेगा लॉग ए यानी लॉग टू, ये बनेगा लॉग ए यानी लॉग थ्री, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? आराम से देखना, कोई भी डाउट हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा लास्ट में, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आपका वन होता है। ये जिस पैटर्न में मैं लिखता हूँ उसी पैटर्न में होना चाहिए, यानी मैं ये नहीं कह रहा यहाँ एक्स ही हो, यहाँ टू एक्स भी चलेगा, यहाँ माइनस टू एक्स भी चलेगा, लेकिन माइनस टू एक्स है तो यहाँ भी माइनस टू एक्स होना चाहिए, यहाँ भी माइनस टू एक्स होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। और तुम्हें एक तो ये पता नहीं, पता है कि नहीं, लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है, ये डायरेक्टली रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लॉग वन प्लस ए एक्स प्लस लॉग वन माइनस बी एक्स होल अपॉन एक्स। सबसे पहले तो मुंह उठा के लिमिट पुट करना होता है, तो ये बचा लॉग वन
प्लस log 1 अपॉन 0, log 1 तो 0 ही होता है, तो 0 प्लस 0 अपॉन 0 दैट इज 0 अपॉन 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा ये log वाला देख के log 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स जैसा सा कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तो अलग अलग कर लेता हूँ, 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स। और मैंने कहा था लिमिट में अच्छी बात ये होती है आप लिमिट अलग अलग जगह लगा सकते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ ए एक्स है तो यहाँ भी ए एक्स होना चाहिए, ये हो गया। यहाँ माइनस बी एक्स है तो माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक्स टेंडिंग टू जीरो को ए एक्स टेंडिंग टू जीरो बोल दो, इसको माइनस बी एक्स टेंडिंग टू जीरो बोल दो। तो ये इतना सेगमेंट यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे इतना सेगमेंट वन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बचा ए और ये प्लस और माइनस यानी माइनस बी, तो ए माइनस बी इसका आंसर। ठीक है, अच्छे से समझते चलना, अच्छे से आप स्क्रीन को आराम से धीमे धीमे चलाएं, पॉज कर करके वीडियो चलाएं, आराम से देखें उसको। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये होता है एन ए टू द पावर एन माइनस वन। बस ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ ये है वो ये होनी चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, और पावर सेम होनी चाहिए, और पावर छोड़ के फैक्टर नीचे होना चाहिए। इतना सब कुछ मैच करे तो ये फॉर्मूला होगा, है ना। तो ये बेसिकली मैं कब लगाऊंगा, कब मुझे सपना आएगा, जब मुझे पावर 3 से ज़्यादा दिखे। एक्चुअली 3 से कम में इसलिए नहीं, क्योंकि पावर 2 या पावर 3 के फॉर्मूले तो अपन ने 10th क्लास तक ही पढ़े हुए हैं, है ना। तो कुछ भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके फैक्टर ये सब बन जाएंगे, तो उन पर अपन नहीं सोचेंगे। तो एल्जेब्रिक का क्वेश्चन हो, पावर 3 से बड़ी हो या अजीबो गरीब पावर हो। अजीबो गरीब किसको बोलता हूँ, फ्रैक्शन पावर हो, नेगेटिव पावर हो, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ आपको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है ना, सबसे पहले तो मुँह उठा के लिमिट पुट करना है, 2 की पावर 5 माइनस 32 अपॉन 2 माइनस 2, ये भी 32 होता है, फाइनली 0 0। अच्छा अब देखते हैं वो फॉर्म बन पा रहा है क्या, x की पावर 5, इसे 2 की पावर 5 बोल सकता हूँ। अच्छा इसमें तुम बोल सकते हो सर वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी इसे बोल पाए। भाई यहाँ 32 नहीं होता ना तो आंसर ही हो जाता, मान लो 31 होता तो ये हो जाता है 32 माइनस 31 यानी 1/0, इन्फिनिटी आंसर हो सकता है, इसलिए वो फॉर्म बनेगा ही बनेगा। ये हो गया n a टू द पावर n माइनस 1, तो 5 इंटू 2 की पावर 4, तो 5 इंटू 16 दैट इज 80। ठीक है, तो पावर आपको कभी भी 3 से बड़ी दिखे या अजीबोगरीब, तो ये तो 3 से बड़ी वाला क्वेश्चन था, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अजीबोगरीब वाला क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर माइनस 5/3 अपॉन एक्स माइनस ए। अच्छा तुम बोलो यार पावर सेम, अगर नहीं दिया होता तो खुशी की बात थी, आंसर आ जाता, वो इसलिए ही दिया जो कि फाइनली एक्स की जगह ये रखोगे तो देखो 0/0 आ रहा है ना। अच्छा तो इसमें मैंने कहा था अजीब व करीब एल्जेब्रिक में दिखे तो भाई वो फॉर्म हो, तो जो चीज़ ये है वो चीज़ ये होनी चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं। यहाँ x है, मुझे चाहिए x प्लस 2, ठीक है मैं 2 दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, x प्लस 2 टेंडिंग टू a प्लस 2 बोल सकता हूँ। अच्छा किस्मत खुल गई मेरी, तो यहाँ मुझे a प्लस 2 चाहिए था यहाँ पर, तो वो खुद ब खुद हो गया, यानी आधा काम तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गया, माइनस 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर माइनस 5/3। अच्छा x माइनस a को मैं ऐसा अगर लिखूँ तो चलेगा क्या, कोई इशू है? मीनिंग आप चेक कर लें, मीनिंग वही है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने कहा था पावर छोड़ के फैक्टर नीचे होना चाहिए, बस बन गया वो फॉर्म। तो n a यानी ये की पावर n माइनस 1, तो ये माइनस 5/3 a प्लस 2 की पावर माइनस 8/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको अजीब व गरीब वाला भी मिल गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आपको एक काइंड ऑफ फॉर्मेट बोल सकते हो, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। पहले तो मुंह उठा के लिमिट पुट करो, उसके बाद फॉर्मेट सोचेंगे। एक्स को 0 पुट किया, √1 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, 0 अपॉन 0,
तो 0/0 आ रहा है यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो फॉर्मेट ये बता रहा हूँ, अगर रूट का क्वेश्चन है और इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तो मुंह उठा के रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब समझते हो, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये तो था, अपोजिट साइन का मतलब 1 + x + 1 अपॉन √1 + x + 1। तो ये आपका ऊपर तो बन जाएगा a - b × a + b, तो a² - b², स्क्वायर यानी रूट हट गया, और नीचे x, रूट में 1 + x + 1 अलग, ये कैंसिल, और फिर फाइनली x भी कैंसिल हो रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बच रहा है 1/√1 + x + 1, सीधे x को 0 पुट किया तो 1/√1 इज़ 1, ये 1/2 इज़ द आंसर। तो कभी भी रूट का क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो ये लिमिट्स का ओवरव्यू हुआ अपना, मतलब ये मैंने 12th में जितना यूज़ होना चाहिए उतना तो पूरा ही करा दिया, और 11th वाले भी ये वीडियो देखे तो उन्हें भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, उनको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन 12th के लिए तो मैंने पूरा बता दिया, और 11th वालों को इससे बहुत हेल्प तो मिल जाएगी। और फिर भी जितना मैंने तुम्हें बताया है उसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट्स आए, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी, तो आप आराम से मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे डलने वाला है। तो पहले तो मैं अपना फ़ोन नंबर आपको दे देता हूँ, ध्यान से लिख लेना, 9039715625, है ना। ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा नाम है आशीष बंसल, है ना। और मेरी जो कोचिंग चलती है वो इस नाम से चलती है, एलिट अकेडमी, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें ज़रूर, और कुछ भी हो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी करेंगे, आपको रिस्पांस तुरंत मिलेगा। आप व्हाट्सएप भी करेंगे, उसमें भी आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव रहूँगा, उस पर आप कमेंट करेंगे, उस पर भी सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा, है ना। तो आप बेहिचक मुझे कॉल और व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। बस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लिमिट समझ में आया और आगे आप चाहते हैं मैं और वीडियो डालूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सबसे मेन एक बेल आइकन होता है वो आप ज़रूर प्रेस करें, उससे जो भी मेरे नए वीडियो डलेंगे वो सारे अपडेट होते रहेंगे, वो आपको पता चलता रहेगा, उनका सब कुछ नॉलेज आपको रहेगा। थैंक यू।